कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा कृष्ण अपने निर्मल प्रेम से हमेशा संसार का मार्गदर्शन करते रहे। आज की वीडियो में हम राधा रानी के प्रेम की महानता के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। राधा रानी पृथ्वी पर भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अवतरित हुई थी। वो पृथ्वी पर श्री कृष्ण से पहले आई थी। उनकी माता का नाम कीर्तिदा एवं पिता का नाम वृषभान था। राधा रानी का अपने श्याम के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, निश्चल प्रेम है, उसके बारे में जितनी भी बातें की जाए उतनी कम है। कृष्ण जैसे प्रेमी सबको नहीं मिलते, क्योंकि हर प्रेमिका राधा जैसी सरल नहीं होती। राधा कृष्ण, सिया राम, शिव शक्ति, इन सब का प्रेम एक मिसाल है, आदर्श है। देवी राधा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उन्होंने अपने मनुष्य रूप का बहुत ही कम समय मोहन के संग बिताया, परंतु जितना समय बिताया उतने समय में उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा स्थापित की। जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे, उस विरह की पीड़ा को राधा रानी ने सहा। राधा रानी चाहती तो अपने प्रेम के स्वार्थ में वो उन्हें मथुरा जाने से रोक सकती थी, परंतु वो उनके कर्तव्य में बाधा नहीं गई। उन्होंने श्री कृष्ण को मथुरा जाने दिया। श्याम ने मथुरा जाते हुए राधा रानी को भावुक होते हुए, नेत्रों से अश्रु बहाते हुए यह कहा था, तुम्हारे प्रेम के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं नहीं उतार पाऊंगा। तुम धन्य हो राधे, धन्य हो। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब राधा रानी हमेशा अपने श्याम की बंसी की धुन अपने हृदय में सुनती रहती, क्योंकि कृष्ण बांसुरी हमेशा अपनी राधा को बुलाने के लिए ही बजाते थे। राधा के मुख पर केवल कृष्ण कृष्ण का जप था, नेत्र बस श्याम की ही छवि देखते। उनका पूरा जीवन अपने प्रेमी को हृदय से महसूस करते हुए, अपने प्रेमी के प्रति बिना किसी शिकायत के, बिना क्रोध के, उनसे निस्वार्थ, पवित्र, निश्चल, सात्विक प्रेम करने में ही बीता था। कुछ कथाएं कहती हैं, राधा जी का विवाह अयन नाम के व्यक्ति से हुआ था, जहां बताया जाता है राधा जी एक बहुत अच्छी गृहिणी थी। कुछ कथाएं कहती हैं उनका आजीवन विवाह नहीं हुआ, परंतु राधा कृष्ण जैसा पवित्र प्रेम विवाह के बंधन के लिए मजबूर नहीं। वो तो पृथ्वी पर आए ही संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए थे। यहाँ राधा विरह की पीड़ा में तड़प रही थी, तो वहाँ कृष्ण भी तो अपनी राधे की याद में तड़प रहे थे। मथुरा जाकर सब राजपाट संभालकर श्री कृष्ण अपना गोकुल में बीता हुआ समय याद करके भावुक हो जाते। वो माखन चुराना, यशोदा माँ की डांट से बचना, गैया चराना, अपनी राधा के लिए बांसुरी बजाना, गोपियों के साथ मिलकर यमुना तट पर राधा के साथ रास रचाना, राधा रानी की मटकी तोड़ना, ये सब मथुरा में कर पाना कहाँ संभव था। वास्तविकता तो यह है, राधा कृष्ण एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। ऐसा माना जाता है राधा रानी की मृत्यु श्री कृष्ण से पहले हुई थी। जब श्री कृष्ण को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो मोहन बहुत दुखी हुए और फिर वो अपनी मृत्यु के इंतजार में ही जीते रहे। राधा जी के पृथ्वी से जाने के बाद कृष्ण जी के जीवन जीने का रस ही चला गया।
राधा कृष्ण का प्रेम अतुलनीय है, सर्वोच्च है, परिशुद्ध भाव है, आज के समय में मार्गदर्शक है। उनका प्रेम सिखाता है, प्रेम केवल पा लेने का नाम नहीं है। प्रेम में अपने प्रेमी को स्वतंत्र छोड़ दो, उस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। किसी के लिए अपने प्राण दे देना उतना कठिन नहीं जितना कठिन किसी के प्राण बन जाना है। एक रोए तो दूसरे के नेत्रों से भी अश्रु बहे, मुस्कान का कारण प्रेमी हो, एक की पीड़ा दूसरे को महसूस हो। अंततः प्रेम का उद्देश्य केवल विवाह नहीं, विवाह होना ना होना भाग्य पर निर्धारित है, परंतु वास्तविक प्रेम में कोई विकार नहीं होता। यदि विवाह अपने प्रेमी से ना हो तब भी परिशुद्ध प्रेम नहीं बदलता, और जो बदल गया वो प्रेम कैसा। तो इसी के साथ अब मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ।